अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी ज़मीन है, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड क्या है। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो कुछ मौज़ाजात जो होते हैं एरिया, वो ऑनलाइन होते हैं, यानी कि ऑनलाइन अराजी सेंटर के रिकॉर्ड में आ रहे होते हैं, और कुछ जो है पटवार खाने में होते हैं। तो लोगों के कमेंट्स यही आ रहे थे कि भाई जो ऑनलाइन एरिया वो तो हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे नाम पे रिकॉर्ड मौजूद है ज़मीन की मलकियत का, जो पटवार खाने में है रिकॉर्ड उसका हम किस तरह चेक करेंगे। तो आपको इस वीडियो में मैं दोनों तरीके बताऊंगा। इसी एक वीडियो में मैं ना आपको दोनों तरीक़ों से रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, और इससे इंतकाल की और रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि जो ऑनलाइन मौज़ाजात होते हैं उनकी रजिस्ट्री भी होती है, उनका इंतकाल भी होता है, तो उससे उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि उनका रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद। और जो ऑफ़लाइन मौज़ाजात हैं जो पटवार खाने में हैं, उनका भी चेक हो जाएगा आसानी से कि उनका भी रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है कि नहीं। ठीक हो गया। आपके नाम पे कितनी ज़मीन है आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी। अगर स्किप करेंगे तो कोई बात मिस हो जाती है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती। आपने क्या करना है, पेलरा की वेबसाइट ओपन करनी है। पेलरा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे आना है। ये देखें न्यू इन्होंने अपडेट की है, तो ये पहला हेड जो है गेट फर्द, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको पहला तरीका बता रहा हूँ जिसमें हम ऑनलाइन मौज़ाजात हैं। वैसे तो अब सारे मौज़ा अक्सर 95% मौज़ाजात जो है उन्होंने रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया हुआ है, लेकिन उनमें भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको वही तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये पेज ओपन कर दिया है गेट फ़र्द वाला, यहाँ से आप फ़र्द भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको दो चीज़ें की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ़र्द निकालने का और रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करने का तरीका। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दो, जो ऐप से फ़र्द निकलती थी, ऐप उन्होंने पीछे से बंद कर दी हुई है। ऐप से कोई न्यू लॉगिन नहीं बन रहा, तो इसलिए ऐप का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। ठीक हो गया। अगर आपका ये लॉगिन बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे नए इंदराज के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है आपने। लॉगिन एक ही हो, वहाँ से आप जिसकी मर्ज़ी चाहे फ़र्द या रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड वाला नाम लिखना है। ठीक हो गया। उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कीपैड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप ओपन करके इसकी मदद से नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सरपरस्त सेलेक्ट करना, वालिद है यानी कि बंदे के लिए, और अगर औरत है तो दुख्तर या ज़ौजा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद नाम सरपरस्त वालिद है या खावंद है। उसके बाद आपने ज़िला सेलेक्ट करना है अपना, जिस ज़िले में आपकी रिहाइश है वहाँ पे। उसके बाद तहसील करनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल, और यहाँ पे अपना पता करना है। और इसको रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। आपने वो ओटीपी लिखना है। जैसे ही आप ओटीपी लिखेंगे तो ये आपके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसी तरह आपने इसका लॉगिन का इंदराज करना है। ठीक हो गया। ये गेट अ फ़र्द पे आके, ठीक हो गया। ये आपको समझ लगी होगी। आपने फिर वापस यहाँ पे आना है, उर्दू का इंतखाब करना है। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। आपने इसलिए टेंशन नहीं लेनी, इसको बैक करना है। ये आपके सामने पेज ओपन हो गया ना, तो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो लॉगिन में इंदराज किया था आपने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको आगे चलने पे क्लिक करना है आपने। ठीक होगा। ये आगे चलने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोडिंग होगा और आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे जो है ओटीपी चला जाएगा। ठीक हो गया। मोबाइल नंबर ये और ओटीपी दोनों पे ईमेल जाता है, आपने वो ओटीपी ऐड करना है। यहाँ पे आपने ओटीपी ऐड करना है जो आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर पे गया है। तो आपने फिर आगे चलने पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये लॉगिन ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला, जिस ज़िले में आपकी ज़मीन मौजूद है वो आपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको उर्दू कर लेता हूँ यहाँ पे कीपैड को। ठीक हो गया। यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है, जो उस मौज़े की तहसील हो ये। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना मौज़ा सेलेक्ट करना है, जो भी है वो आप यहाँ पे मौज़ा सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया।
जो भी आपका मौज़ा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद ज़ाती रिकॉर्ड का है या हसूल शनाख्ती कार्ड, जो भी रिकॉर्ड है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करने। आप शनाख्ती कार्ड नंबर की मदद से भी कर सकते हैं और नाम की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम की मदद से कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम नाम की मदद से करते हैं, वो कर रहे हैं मुंतखब करदा मौज़ा अभी ऑनलाइन फ़र्ज के असूल के लिए दस्तयाब नहीं है। ये इन्होंने न्यू किया है, तो हम इसको जो है मौज़ा सिलेक्ट जो है चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह हम इसका कर लेते हैं, मैं दूसरा मौज़ा ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद थे। आप नाम के ज़रिए, ठीक हो गया, और शनाख्ती कार्ड के नंबर की मदद से भी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर अक्सर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें मौजूद नहीं होता, तो आप उसके लिए आप जो है नाम से सर्च करेंगे। और नाम भी आपने पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट नेम लिखना है। ठीक हो गया। जैसे मोहम्मद रमज़ान है तो आप रमज़ान के नाम से सर्च करें, तो यहाँ पे ये देखें ना, आप रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे नाम के साथ वल्दियत भी लिखी हुई है, उसके आगे कौमियत भी लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब ये खाता यानी कि आपका रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक हो गया। इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया, आपका रिकॉर्ड शो हो रहा है कि आपके जो ऑनलाइन ज़मीन है उसका जो है रिकॉर्ड मौजूद है, ये आपके सामने क्लियर आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपने इसकी फ़र्द निकालनी है तो आप इसको यहाँ पे मुंतखब कीजिए पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने मुंतखब कीजिए पे क्लिक करना है और इसको आगे जाना है। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है ना आपके सामने। ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी और का भी रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। अगर आपने उसकी फ़र्द निकालनी है तो आप आगे चलने पे क्लिक करेंगे और फ़र्द भी निकालने का तरीका जो है उस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप अपडेटेड वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बता दूंगा। क्योंकि जो इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको रिकॉर्ड शो कराना है कि आपके नाम पे कितनी ज़मीन है। ठीक हो गया। ये तो हो गया ऑनलाइन रिकॉर्ड का। ठीक हो गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड में ये आपकी ज़मीन शो हो गई है कि आपके नाम पे इस खाते में ये इतनी ज़मीन मौजूद है, ये आपके पास रिकॉर्ड शो हो गया। अब जो पटवार खाने में है, जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं, उसकी किस तरह रिकॉर्ड शो होगा कि वाकई हमारी रजिस्ट्री हुई है और ऑनलाइन उसका इंदराज आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा पेलरा की वेबसाइट पे जाना है। पेलरा की वेबसाइट पे आ गया ना आपने, यहाँ पे ये देखिए वहाँ पे हेड आ रहा है, ये देखिए ये वाला, डाउनलोड एन ओल्ड ई रजिस्ट्री, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओल्ड ई रजिस्ट्री पे। तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो गया है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन का इंदराज करना है हमेशा। ठीक हो गया। वैसे लॉगिन का ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा लॉगिन का इंदराज किस लिए, क्योंकि इस वीडियो से ताल्लुक़ नहीं है इसका। यहाँ पे आपने ज़िला सिलेक्ट करना है, वहीं जो आपको बताया मैंने। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपने तहसील सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। आप और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन फिर आ रहे हैं, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर आप ख़रीदार का भी लिख सकते हैं, बेचने वाले का या एजेंट का। यहाँ पे नाम की मदद से भी, ठीक हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्री नंबर की मदद से भी। तो हम नाम की मदद से करते हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था। लेकिन ये इस में आपको आसानी के लिए, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे मैं आईडी कार्ड नंबर की मदद से कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मौज़ा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ज़िले के अंदर, इस तहसील के अंदर जितनी भी ज़मीनें होंगी, जितनी भी होंगी, यहाँ पे अब रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ये देखें, ये शनाख्ती कार्ड पे ये रिकॉर्ड आ रहा है, ये मौज़ा खुद ब खुद आ गया कि ये मौज़ा जो है राजनपुर नंबर 1 है। ठीक हो गया। इसका रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड की तारीख, रजिस्ट्री की तारीख ये आ रही है। आपने क्या करना है, मज़ीद तफसीलात पे क्लिक करना है। जैसे मज़ीद तफसीलात पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं बाया मुश्तरी सबका रिकॉर्ड आ रहा है और जिल्द नंबर सारा कुछ आ रहा है, रजिस्ट्री नंबर। यानी कि ये था पटवार खाने से जब आप रजिस्ट्री कराते हैं उसका ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक करने का तरीका था, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने ज़मीन की फ़र्द निकालने की वीडियो बनानी है तो वो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आपकी राय होगी तो। अगर आपने रजिस्ट्री की नकल निकालनी है, रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल निकलवानी है, और तो उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले भी मैंने वैसे वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन सिस्टम अपडेट हो चुका हुआ है। ठीक हो गया। और अपडेट होने की वजह से काफ़ी सारी तब्दीलियां भी आ गई हैं। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे भी क्लिक कीजिएगा और रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।